लिख लिया सबको। तो मैंने क्या भी बताया, मैंने बताया कि चैप्टर में लिखा गया है कि एक दिया गया एंड्रयू मैनसन, ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, और डॉक्टर एडवर्ड पेज एक डॉक्टर ही है, जैसे कि नाम का लिख पा रहे हैं। एंड्रयू मैनसन अभी अभी अपना मेडिकल स्कूल छोड़ दिए, और मेडिकल स्कूल छोड़ने के बाद ये अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल के ही तौर पर। तो ये सबसे पहले असिस्टेंट के रूप में कहाँ काम किए, तो ये डॉक्टर एडवर्ड पेज के क्लिनिक में असिस्टेंट के रूप में काम किए। जगह का नाम क्या था, तो जगह का नाम लिखा हुआ है स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन इन बेलेनली। वेलेनली जगह का नाम है, इसको लिख लीजिएगा, BAL लिखते चलिएगा, BA नहीं है, BLAENELLY। ये वेलेनली इज ए प्लेस जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, एक जगह है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वेलेनली में। ये किस प्रकार का एरिया है, ये माइनिंग एरिया, याद रखना। वेलेनली जो है ये माइनिंग एरिया है, यानी खदान का एरिया है। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टीन, यहाँ पर एक और नाम दिया गया है, चौथा नाम, जिसका नाम है क्रिस्टीन, CHRISTINE, क्रिस्टीन नाम दिया गया है। क्रिस्टीन कौन है, तो क्रिस्टीन है एक गर्ल है, एक लड़की है, और द गर्ल लिख लीजिएगा, ये क्रिस्टीन कौन है, द गर्ल एंड्रयू मैनसन, या लिख लीजिएगा द गर्ल ही लव्स, और यहाँ पर ही का मतलब हो गया एंड्रयू मैनसन, याद रखिएगा। क्रिस्टीन ही इज मेड बाय जॉय मॉर्गन, यहाँ पर एक और नाम दिया गया है, जॉय मॉर्गन, JOEMORGAN। यहाँ पर एक और करेक्टर दिया गया है, इनके बारे में लिखा नहीं गया, अभी देखते हैं क्या लिखा गया है। जॉय मॉर्गन एंड हिज वाइफ, और एक है जॉय मॉर्गन का वाइफ, जॉय मॉर्गन्स वाइफ, इनका भी नाम अभी मेंशन नहीं है, और इनका नाम तो दिया गया लेकिन क्या करते हैं ये मेंशन नहीं है, अभी बताएंगे हम। वाइफ who has been married newly 20 years are expecting their first child, और इन दोनों का ही शादी जो है, ये दोनों का शादी यानी मैरिज कब हुआ था, तो इन दोनों का शादी जो है 20 साल यानी 20 ईयर्स, आज इनका शादी का 20 साल हो गए हैं, और इन दोनों का जो है ये हस्बैंड वाइफ का जो है अभी कहानी में दिया गया, कहानी का नाम है बर्थ। तो इन दोनों का अभी फर्स्ट चाइल्ड अभी बर्थ होने वाला है, यानी पहला बच्चा जो अभी जन्म लिए वाला है। तो ये कहानी इसमें है, मैंने इसका समरी बताया। अब कहानी में चलते हैं, इसको किसी को लिखना है कुछ तो लिख लीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम। लिख लिए, या नहीं भी लिखो करो तो वीडियो में तो रहेगा ही, पोस्ट करके लिख लेना, इतना लेट करके फायदा नहीं है, समझ बात को। 7th नंबर है मैरिड 20 ईयर्स, सर बात को हम बोले इतना लेट मत कीजिए, सुनिए। जब वीडियो आप देखोगे ना तब इस सब लिखा रहेगा, उसको रोक के लिख लीजिएगा। अभी ये सब उतारिए मत, छोड़ दीजिए, मत उतारिए, और सही कहा था फटाफट उतार लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, लेट हो जाएगा। या मैंने अभी तक क्या कहा, मैंने अभी तक कहा कि इसमें एंड्रयू मैनसन एक मेडिकल स्टूडेंट है जो अभी निकले हुए हैं, और अभी अपने पहला काम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, एडवर्ड पेज के क्लिनिक में असिस्टेंट के तौर पर। एंड्रयू मैनसन एक बार कहाँ से आते हैं, एक बार कहीं से आते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट आते हैं, मतलब निराश होकर आते हैं। कहाँ से आते हैं, तो ये क्रिस्टीन से मिलकर आता है। क्रिस्टीन कौन है, तो ये क्रिस्टीन जो है, ये एंड्रयू मैनसन जो है, क्रिस्टीन कौन है, देखो द गर्ल ही लव्स, यानी एंड्रयू मैनसन, ये क्रिस्टीन जो है इनकी क्या है, प्रेमिका। प्रेमिका बुझते हो क्या होता प्रेमिका, मैंने है, हाँ गर्लफ्रेंड इनका है क्रिस्टीन। तो सबका आँख खुल गया है, देखो ये ही लव्स लिखे है ना। और उसके बाद वो जब आते हैं एकदम निराश हो आते हैं, शायद दिया को 2-4 फेंट, निराश मुँह ऐसे लटकाए खड़ा होकर आ रहा है। अभी कहानी पूरा पढ़ना देखना है। क्रिस्टीन एकदम उल्टा दिया इसको मार के, तो एकदम शाम से एकदम शांति होकर आ रहे हैं, मुँह लटका के 12 बज गया है, और 12 बजे रात को अभी करते हैं, देखना अभी बताएंगे अभी। द गर्ल ही लव्स, उसी समय जॉय मॉर्गन भी रहते हैं एक करेक्टर, और जॉय मॉर्गन की वाइफ भी एक करेक्टर है। इन लोगों का शादी का आज 20 साल हो गए हैं, और इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होने वाला है, जिसकी किताब का नाम ही है, चैप्टर नाम है फर्स्ट बर्थ। चलते हैं आगे में, आगे सुनिएगा। आप चैप्टर स्टार्ट होता है, सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा कि चैप्टर में कहता क्या है। शांति बनाए रखें, नहीं तो शक्तिमान आ जाएगा। देखिए, दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच ब्राइन ग्रोवर।
कुछ मत लिखिए, हम लिख रहे हैं अपना हिसाब से, आप लोग देखते रहिएगा। मिडनाइट का समय है, मिडनाइट आप सभी समझते हो, मिडनाइट का समय है। मिडनाइट आधी रात में क्या होते हैं कि यहाँ पर दो इंसिडेंट है। पहला इंसिडेंट क्या है कि मिडनाइट के समय पर जॉय मॉर्गन चूंकि एंड्रू मैनसून एक डॉक्टर है तो उनके घर में वेट कर रहे हैं। पहला याद रखिएगा, उनके घर में वेट कर रहे हैं और अभी एंड्रू जो मैनसून है, ये एंड्रू मैनसून अभी घर पर नहीं है, अभी आने वाले हैं। तो इनको लगा कि डॉक्टर साहब घर पर होंगे तो चलो मिल कर जाया कुछ इसके साथ इंसिडेंट है, उनको बताएंगे। अभी ये उनके घर में क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। इनके घर का जो पता था वो था ब्रायन ग्रोवर। ये हाउस, यहाँ पर ये टहल रहे थे उनके घर में। ही फाउंड जॉय मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। तब जब 12 बजे रात को मिडनाइट के समय में, लगभग मिडनाइट में जब एंड्रू मैनसून अपने घर आए तो क्या देख रहे हैं कि जॉय मॉर्गन उनके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, टहल रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे करके, यहाँ से वहाँ, यहाँ से शॉर्ट स्टेप्स में, बिटवीन क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रांस टू द हाउस। घर में जहाँ एंट्री करते हैं मेन डोर में, वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका सर्जरी रूम है वहाँ तक में अप डाउन कर रहे थे। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिल्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। जैसे ही डॉक्टर साहब को उस एंट्रांस डोर से आते हुए देखते हैं जॉय मॉर्गन अब रिलीफ अपने आप को पाते हैं, चलो डॉक्टर साहब आ गए हैं। आप डॉक्टर साहब को बोलते हैं, ये डॉक्टर आई एम ग्लेड टू सी यू, कि मैं आपको देख के बहुत ही खुश हुआ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, मैं पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर केवल टहल रहा हूँ, आप यहाँ पर नहीं थे। दिस द मिसेस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू, और मिसेस यहाँ मिसेस दिया है, इसका मतलब होता है जॉय मॉर्गन की वाइफ जो है वेट कर रही हैं, क्योंकि बिफोर टाइम टू की डिलीवरी का समय पहले होने वाला है। एंड्रू एबर्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स। उस समय एंड्रू चूंकि मिडनाइट को आए थे, मैंने बोला था ना मिडनाइट को आए थे, तो कहाँ से मिलकर आए थे, क्रिस्टीन से मिलकर आए थे, बताए थे ना, क्रिस्टीन से मिलकर आए थे। इनका मूड खराब था, दिमाग एकदम भारी भारी था, वही इस बारे में सोच रहा है। तब उसको याद आया, अरे मॉर्गन भी तो यहाँ बैठा हुआ है। तब मॉर्गन को क्या बोले, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, मॉर्गन थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपना घर एंट्री किए, तुरंत अपना जो मेडिकल बैग होता है उनको लेकर आए। देन टुगेदर मतलब साथ साथ, दोनों साथ साथ दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलेना टेरेस, और दोनों साथ साथ कहाँ चले गए, तो नंबर 12 बेलेना ट्रेस। याद रख लीजिएगा, देखिए ये जो ब्रायन ग्रोवर था, ये एंड्रू यहाँ पर रहते थे, सुनो मेरी बात को, यहाँ पर कौन रहते थे, एंड्रू मैनसून, ये डॉक्टर रहते थे। और अभी जहाँ पर जाना है उसका, उस पता का नाम क्या है, मतलब जॉय मॉर्गन जहाँ पर रहते हैं, जॉय मॉर्गन ये रहते हैं नंबर 12, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, नंबर 12 बेलेना टेरेस, इसको लिख लीजिएगा, वेलेना टेरेस। ये जहाँ पर इनको जाना है, यहाँ पर रहते हैं, घर का पता, ये घर का पता है जॉय मॉर्गन का, जहाँ पर डॉक्टर साहब को लेकर जाना है। और ब्रायन ग्रोवर में जॉय मॉर्गन गया हुआ है जहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। नंबर 12 बेलेना ट्रेस में दोनों साथ साथ जा रहे थे। द नाइट एयर वाज कूल, चूँकि मध्यरात्रि का समय था, हवाएं एकदम शांत थी, बहुत ठंडी ठंडी थी। एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, और आप जानते हैं कि 12 बजे रात में जब बाहर निकलते हो तो कैसे दिखता है, एकदम चारों तरफ खामोशियाँ दिखती हैं, एकदम शांत इलाका दिखता है। वहाँ भी सेम उसी था। यूजुअली सो परसिप्टिव एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, लेकिन आज हमेशा एंड्रू मैनसून जो है ना, एंड्रू मैनसून हमेशा रहता है एक्टिव मतलब सक्रिय रहता है, मतलब बातें बहुत करती हैं और अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। लेकिन आज पता नहीं एंड्रू मैनसून को क्या हो गया कि एंड्रू मैनसून ऐसा महसूस हो रहा था कि डल, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थकावट महसूस हो रहा था, और लिस्टलेस मतलब होता है बॉडी में जान ही नहीं है, ऐसा महसूस। और ऐसा क्यों महसूस हो रहा था पता है, क्योंकि ये अभी डोज पकड़ आए हैं, कहाँ से, क्रिस्टियन के यहाँ से। सर बात को यूजुअली सो बोलते हैं क्या, he had know that it would be the influence on the whole future in Blenheim क्या बोले, एक जगह है, बोलते हैं कि इनको पता नहीं कि आज की रात के बाद इनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। किनकी, एंड्रू मैनसून की। इनका जो मूड खराब है ना, इसका मूड एकदम चमक जाएगा। देखते हैं ऐसा कौन सा जादू हो गया, मिराकल हुआ, जिनसे यहाँ कहा गया कि आज के रात के फ्यूचर यानी कल का दिन ही बदल जाएगा। एंड्रू मैनसून, बड़ा खतरनाक चीज़ें हैं, सुनते चलिएगा। द टू मैन मतलब फर्स्ट मैन,
एंड सेकंड मैन, ठीक है ना, एंड्रू मैनसन और जॉय मॉर्गन। ध्यान सुनना, द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, एकदम साइलेंस होकर, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं जॉय मॉर्गन, क्योंकि इसका घर का टेंशन है, क्यों, इनकी वाइफ का डिलीवरी है। और एंड्रू मैनसन कुछ नहीं, क्या है बोल रहे हैं, क्योंकि उनको उधर से मिला हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, साइलेंटली एकदम धीरे करके चल रहे हैं। द रीच द डोर ऑफ नंबर 12 बेलेना ट्रेस। अब वो लोग चलते चलते कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। ये कौन है, ये क्या है, ये एड्रेस है, किनका एड्रेस है, जॉय मॉर्गन का एड्रेस है। यहाँ पर ये पहुँच गए, और जब वहाँ पहुँच गए, द जॉय ड्रू अप शॉट, जॉय तुरंत रुक गया। दरवाजे पर ही जॉय मॉर्गन, चूंकि इन्हीं का घर था, ये रुक गए, अंदर नहीं जा रहे थे, कह रहे थे कि आई विल नॉट कम इन, डॉक्टर को बोले कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। हीज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज़ में कुछ मतलब अजीब सा आवाज़ उसका महसूस हो रहा था, आश्चर्य की आवाज़ थी, वो समझ में उसको आवाज़ बहुत भारी लग रहा था कि हम अंदर नहीं आएंगे। बट मैन यहाँ कहा गया है डॉक्टर साहब को कि बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, कि हमको पता है कि आप जो भी कीजिएगा हमारे लिए अच्छे ही करोगे, इसलिए हम अंदर आएंगे, आप अपना काम कीजिए, जाइए, यहाँ मेरा घर है। इनसाइड आप देखते हैं, इनसाइड का रूम, इनसाइड मतलब घर के अंदर का चीज़ें देखो। इनसाइड ए नेरो स्टेयर, पतला सा, जैसे घर घुसे एक पतला सा सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्टेयर सीढ़ी, लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, जो बेडरूम तक पहुंचती है। मतलब बात यह है कि जो घर था इसका, जॉय मॉर्गन का जो घर है, वो जैसे ही दरवाजे पर एंट्री मारते हैं, यहाँ पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी के रास्ते आप ऊपर मकान में जाओगे, जहाँ पर यानी ऊपर में उनका घर है, मतलब बेडरूम है, जहाँ पर जॉय मॉर्गन की वाइफ रहती हैं। ये लेखक बोल रहे हैं, मतलब एजे क्रोनेट बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर एंथ्यून, ये एंड्रू मैनसन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, जैसे घर घुसे क्या पाए गए कि छोटा सा बेडरूम है, सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाना पड़ता है, क्लीन, एकदम झकझक है, क्लीन है, लेकिन बट पुअरली फर्निश्ड, लेकिन बैठने का चीज़ें अच्छी नहीं है, पुअर है, वेरी बैड है। एंड लीट ओनली वन ऑयल लैम्प, और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही तो लाइट जल रहा है जिसका नाम है ऑयल लैम्प। और ऑयल लैम्प देखिए आप, डिबिया पहले के ज़माने में जलता था ना, एक वो ऐसे बोतल ले लो, बोतल में ढकनिया, इसको ऐसे कूट दो, छेदा हो जाएगा, और हाँ किसी का भी डब्बा बन सकता था, और कांच का भी, प्लास्टिक वाला भी, और उसमें कोई साइकिल वाला, वो क्या बोलता है उसको, साइकिल वाला ट्यूब वाला जो रहता है, काट के लगा दो, और एक वो ऐसा एक रस्सी दे दो कपड़ा का पुलता, देखो जलेगा कितना खतरनाक वाला, देखे तो ना, वो सब दिन बड़े सुंदर था ना। अभी वो सब दिन कहाँ है, अभी डिबिया को मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन रहो डिबिया पर, हम तो हमेशा डिबिया जला के रखते हैं, अब भी रहना, बड़ा सुंदर लगता है। तेल वाला, अभी तेल का दाम देखो कितना है, तेल का दाम कितना है, 100 रुपये लीटर, इससे बढ़िया पेट्रोल जला देंगे, नहीं केरोसिन नहीं जलाएंगे हम। तो ऑयल लैम्प उनके घर में पड़ा हुआ था। तो हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, वहाँ पर कौन कौन है उस रूम में देख लो। पहला कौन है, तो इनकी वाइफ तो रहेंगी ही, कौन, जॉय मॉर्गन की वाइफ, अभी नाम नहीं आया, नाम आ जाएगा। दूसरा कौन है, जॉय मॉर्गन की वाइफ की माँ, मतलब सास, इस कितना जोर बोलता है सास, अरे बाप, ये नहीं बोल सकते कि मॉर्गन की पत्नी कि माँ है, सासू माँ बोलेंगे, बड़ा शौक लग रहा बोलने का, ठीक है पता चलेगा। हाँ हैं, बिस्टू अच्छा लगता है ना, चलिए हाँ समझ गए आप लोग, बड़े खुश हो जाते हैं इसका नाम सुनकर। माँ कभी सुंदर से नहीं बोले, सासू माँ लंबा से बोलेगा, नहीं बट चलिए ना पढ़ो, विजय कहाँ नहीं बोलेगा, कहीं आसपास से रखा लोगा। देखो इधर, हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर ए टॉल, सुन लो इसके मम्मी का बात क्या है, देखो नाम बोलवा रहे हो, घर में कोनो दिन देख लिया तो तब कुटाई तुम ही लोग पाओगे, यहाँ नाम बोलवा रहे हो हमको, यहाँ विजय तो बिस्टू नाम करवा रहे हो तुम लोग, हमको नहीं कहना, हाँ और हमारा आदत है, हम बोल देते हैं, क्या करेंगे हम। हाँ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सुन ध्यान सुनना, ए बाबू सुनो, आप थोड़ा सा कैरेक्टर देख लो, किसका, उनकी मम्मी का, यानी जॉय मॉर्गन के सास की, यानी मॉर्गन्स वाइफ की मम्मी का, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं मदर, मदर एक ही को ये समझ जाना, ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं मदर कैसी है, तो मदर है एकदम टॉल, वाह वाह लंबी, अच्छी बात है। और क्या है, ग्रे हेड वोमेन, बाल ग्रे हेड है, ग्रे में समझते हो क्या, भूरी बाल,
साथ में और क्या है बोलते हैं, अगर इसको हिसाब से देखा जाए तो लगभग नियरली ना लगभग जो है वो 70 साल की दिख रही है, समझ रहे, 70 साल की है। एंड द स्टाउट एल्डरी मिडवाइफ, और उस रूम में और कौन है, ये तो हो गया सेकंड, पहला है उसकी पत्नी यानी वाइफ है पहला उस रूम में, इन द रूम, मदर है दूसरा, और तीसरी जो कैरेक्टर है वो है मिड वाइफ। देखिए मिड वाइफ उस रूम में तीसरा है। मिड वाइफ मतलब घर की नौकरानी बोल लो इसको, उस घर में नर्स का भी काम ये अभी कर रही है, नर्स का भी काम। तो ये क्या बोल रही है, ये स्टाउट मतलब होता है ये खाली डॉक्टर को एकदम चेक करके देख रही है कि डॉक्टर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्टर को खाली देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एंड द स्टाउट एल्डरी मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट कौन है, वाइफ, उनके बगल में बैठकर क्या कर रहे हैं, वॉचिंग एंड्रयू, डॉक्टर को केवल देख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन को, एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वो रूम में आए तो उनका मूवमेंट को देख रहे हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें मैं बता दिया कि जब डॉक्टर साहब रूम में आए तो रूम में आए तो सीढ़ियों से होते हुए कहाँ गए, उस बेडरूम में जहाँ पर उनकी वाइफ लेटी हुई थी वहाँ पर गए। उस रूम में 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति वाइफ, दूसरा मदर और तीसरा मिड वाइफ, तीनों बारे में बता दिया। और अभी अभी आए हैं डॉक्टर ने, उस रूम में 4 लोग हैं। लेट मी मैक यू ए कप ऑफ टी, क्या बोलते हैं, उसी समय डॉक्टर साहब को ऑफर देते हैं, कौन, मदर ऑफर देते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आपके लिए हम चाय बना दें। सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के बाद डॉक्टर को बोलते हैं, कौन, उनकी ये मदर बोलती हैं क्या आपके लिए हम एक चाय बना दें। तो डॉक्टर साहब हंस दिए से क्या समझे, बना दो, हंस दिए मतलब बना दीजिए। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, हंसे। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस realized there must be a period of waiting that she was afraid to who leave the case saying he would return later। डॉक्टर साहब समझ गए कि चाय टी का ऑफर उस महिला के द्वारा, उस 70 ईयर्स की महिला मदर के द्वारा चाय का ऑफर क्यों किया गया। डॉक्टर साहब का कहना है यहाँ पर कि वो मदर सोच रही थी कि कहीं डॉक्टर आकर केस को देखकर यह ना कह दे कि अभी समय है मैं घर से आ रहा हूँ, कहीं वो छोड़कर चल ना जाए। इसी के डर से उनको काम में लिपटाने के लिए, समय को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मदर उनको चाय का ऑफर दिए। समझ रहे बात को, मदर को डर था कि कहीं आएंगे डॉक्टर साहब देखेंगे तो बोलेंगे अभी समय है मैं आ रहा हूँ, ये नहीं हो जाए। डॉक्टर को यही रहने के लिए चाय का ऑफर कौन किए, ये किए। तो डॉक्टर साहब ये बात समझ गए। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि डोंट फ्रेट मदर, माता जी घबराइए मत, आई विल नॉट रन अवे, मैं कहीं भी नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच सी गैव हिम। उसके बाद किचन में वो आए, किचन कहाँ था, सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो बेडरूम मिलेगा और फिर सीढ़ियों से नीचे आओगे तो आपको नीचे में किचन मिलेगा। ये किचन है, ये बेडरूम है। तो फिर वो चाय पीते पीते सीढ़ियों से नीचे होकर कहाँ पहुँच गए, किचन में वो आ गए। और किचन में कहाँ आए तो सुन लीजिएगा कि ओवर आउट एज ही वॉज he knew he could not snatch even an hour sleep if he went home। वह सोच भी रहे थे कि अब हम घर चल भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो समय है, अभी हम घर भी चल जाएंगे तो 1 घंटा भी सो नहीं पाएंगे, तो जाके फ़ायदा नहीं है। वो सीधा नीचे किचन में आए और किचन में आके क्या हुए वहाँ देखिए, he knew to the case here will demand all his attention, कि उनको पता, ये भी पता था कि केस थोड़ा क्रिटिकल है, कभी भी उनका जो है मतलब उनका बुलावा आ सकता है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अटेंशन वाला केस था। ए क्योर लिदरली ऑफ स्पीड कैम अपॉन हिम he decided to remain until everything was over। वो उसने डिसाइड कर लिया कि जब तक कि ना हम काम अपना पूरा कर लेते हैं हम घर नहीं जाएंगे। तो यहीं तक आज हम इसको रखते हैं, ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक इसको रखिए आप, उसके बाद यहाँ से कल हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में